अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बुरहान खालिद है और मैं आपको अपने चैनल केमिकल मेंटोर में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैंड पंप, कि पानी का नल का काम किस तरीके से करता है। पानी का नल का आपने अक्सर अपने गांव में और स्कूल में लाजमी देखा होगा। तो इसे यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है। इसको चलाने के लिए किसी मोटर की ज़रूरत नहीं होती और इसके अलावा इससे जो हमें पानी हासिल होता है उसका जायका बहुत ही मुनफरिद और खुश जायका होता है। इसके अलावा इससे हमारी हाथों की वर्जिश भी हो जाती है। तो इस टॉपिक में हम क्या नहीं पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं इसके, उसकी असम्बलिंग नहीं पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो ये है कि इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं और दूसरे नंबर पर हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे, ये काम किस तरीके से करता है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी, इस तरह के हम हैंड पंप को 2 स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले स्टेप में हम इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे स्टेप में हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये हैंड पंप किस असूल के तहत काम करता है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो ये आपको जो पार्ट नज़र आ रहा है ये असल में क्या है, इस हैंड पंप का हैंडल है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में लीवर भी कहते हैं। यही हैंडल आपको कनेक्टेड नज़र आ रहा है विद पिस्टन थ्रू पंप रॉड। यही हैंडल आपको कनेक्टेड नज़र आ रहा है विद पिस्टन थ्रू पंप रॉड। तो इस पंप रॉड को हम दूसरे लफ्ज़ों में कनेक्टिंग रॉड भी कहते हैं और पिस्टन रॉड भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये हैंडल किसके साथ कनेक्टेड है, पिस्टन के साथ कनेक्टेड है। अब अगर हम नीचे की तरफ चले जाते हैं तो नीचे आपको ये जो ब्राउन कलर नज़र आ रहा है ये असल में क्या है, ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसकी सतह है। तो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह से लेकर इस पिस्टन तक का फासला क्या कहलाता है, सक्शन लिफ्ट कहलाता है। और दूसरी साइड पर आपको एक और पार्ट नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है राइजिंग मेन। ये असल में क्या है, पानी की सक्शन लाइन है। और आपको यहाँ पर ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही है ये क्या है, ये आउटलेट है। यहाँ से क्या होना है, यहाँ से पानी ने एक्सपेल कर जाना है, पानी ने बाहर निकल जाना है। तो देखें यहाँ पर आपको 2 वाल्व भी नज़र आ रहे हैं, एक है फुट वाल्व और दूसरा है पिस्टन वाल्व। तो वो वाल्व जो पानी के इनलेट के साथ अटैच है उसको हम इनलेट वाल्व या फिर फुट वाल्व का नाम देते हैं, और वो वाल्व जो पानी के आउटलेट के साथ अटैच है उसको हम आउटलेट वाल्व या फिर पिस्टन वाल्व का नाम देते हैं। ये दोनों वाल्व एक्चुअली क्या हैं, चेक वाल्व हैं, और चेक वाल्व की हमारे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसी वजह से मैं चेक वाल्व की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखना चाहूँगा। चेक वाल्व वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमने फ्लूइड का यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवाना हो। मतलब यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए जो वाल्व इस्तेमाल होता है वो कौन सा वाल्व है, वो ये चेक वाल्व है। और इसको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग की ज़बान में नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। तो फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास एक चेक वाल्व है जो कि एक हॉरिजेंटल पाइपलाइन में फिक्स है। तो आपने ये अज्यूम करना है कि हमारा जो फ्लूइड है वो जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहता है, ठीक है। तो अगर तो जो फ्लूइड हमारा फ्लो करके इस तरफ आ रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या काम करेगा, इस चेक वाल्व की डिस्क को ऊपर उठा देगा।
और हमारा ये फ्लूइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। इसी तरीके से जब उस फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाएगा तो ये डिस्क, इस चेक वाल्व की ये जो डिस्क आपको नज़र आ रही है, ये डिस्क जो पहले ऊपर उठी हुई थी, ये क्या करेगी, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये फ्लूइड बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेक वाल्व वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर हमने फ्लूइड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना होता है। जैसा कि हमारे इस केस में हमारा जो फ्लूइड था वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हुआ था, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके देखें, अगर हम अपने केस की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपको जो सिलेंडर नज़र आ रहा है ये किस पोजीशन में है, ये वर्टिकल पोजीशन में है। तो यहाँ पर चेक वाल्व का क्या काम है, यहाँ पर चेक वाल्व का यही काम है कि लिक्विड को ऊपर वाली डायरेक्शन में जाने दे और नीचे वाली डायरेक्शन में ना आने दे। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को ऊपर वाली डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होंगे, चेक वाल्व इस्तेमाल होंगे। ठीक है। और ये जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली क्या है, इस हैंड पंप की मेन बॉडी है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे पास सिलेंडर है और ये जो हमारे पास राइजिंग मेन है, जो कि एक्चुअली क्या है, पानी की सक्शन लाइन है, इसको हमने किसके ज़रिए जोड़ा है, फ्लैंज के ज़रिए जोड़ा है। तो फ्लैंज कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर हमने दो पाइप्स को आपस में जोड़ना होता है। तो जब आप सिलेंडर को राइजिंग मेन के साथ अटैच करेंगे थ्रू फ्लैंज, तो क्या होगा, इन फ्लैंज के दरमियान गैप रह जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी के लीकेज का चांस बढ़ जाता है। चाहे आपने इसको नट एंड बोल्ट के ज़रिए कस दिया है, मगर फिर भी चांस ये रहता है कि वो जो लिक्विड है वो लीक कर जाए। तो इस लीकेज को ओवरकम करने के लिए गैस्केट इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि यहाँ सेंटर में रखी जाती हैं। और गैस्केट्स कुछ इस तरह की होती हैं, ये ज़रा देखें, ये आपको गैस्केट नज़र आ रही हैं, यही फ्लैंज के बीच में रखी जाती हैं ताकि क्या काम किया जा सके, पानी की लीकेज को रोका जा सके। ठीक है। तो देखें, अब हम इस हैंड पंप की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं और मैं इस वर्किंग को आपके सामने 3 स्टेप्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने इस हैंडल और इस बास्केट टाइप पिस्टन की मूवमेंट को नोट करना है। तो अगर हम इस हैंडल पर फोर्स लगाएंगे, आप गौर कीजिएगा कि जब हम इस हैंडल पर फोर्स लगाते हैं और ये हैंडल नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो क्या होता है, ये पिस्टन, ये बास्केट टाइप पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है। एक मरतबा फिर गौर कीजिएगा कि जैसे ये हैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरीके से आप ये देखें, जैसे ये हमारा हैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, ये देखें, दोबारा देखिएगा, जैसे ही हमारा हैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, हमारा ये बास्केट टाइप पिस्टन नीचे की तरफ आता है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आपने यहां पर एक और बात देखनी है स्टेप नंबर 2 में, कि जैसे ही ये बास्केट टाइप पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो फुट वाल्व ओपन हो जाता है। एक मरतबा फिर गौर कीजिएगा कि जैसे ये बास्केट टाइप पिस्टन ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, फुट वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही ये बास्केट टाइप पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, ये पिस्टन वाल्व ओपन हो जाता है। एक मरतबा फिर गौर कीजिएगा, जैसे ही ये बास्केट टाइप पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये पिस्टन वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि अगर एक वक्त में एक वाल्व ओपन है तो दूसरा वाल्व क्लोज होगा। ठीक है।
इसी तरीके से अगर दूसरा वाल्व ओपन हो जाएगा तो पहला वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको साफ यहां पर नजर आ रहा होगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में आपने ये गौर करना है कि हमारा ये जो फुट वाल्व है और ये जो पिस्टन वाल्व है ये कैसे ओपन हो जाते हैं और कैसे इस सिलेंडर में और इस बास्केट में पानी भर जाता है। तो ज़रा गौर करें, जैसे ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, इस सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो आपको पता है जैसे यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा तो इसका मतलब सिलेंडर में प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही ये पिस्टन टाइप बास्केट ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होता है, इस सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और यहां पर प्रेशर कम हो जाता है। तो ऊपर प्रेशर क्या है, कम है, और नीचे क्या है, प्रेशर ज्यादा है। तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये फुट वाल्व ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से पानी सक्शन लाइन से होता हुआ इस सिलेंडर की तरफ जाता है और ये सिलेंडर जो है पानी से भरना शुरू कर देता है। इसी तरीके से अगर आप गौर करें कि जैसे ही ये हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो क्या हो रहा है, ये बास्केट टाइप पिस्टन ओपन हो रहा है। ये कैसे ओपन हो रहा है, तो इसकी वजह मैं आपको बताता चलूं। इसकी वजह यह है कि जैसे ये बास्केट टाइप पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो देखें इस सिलेंडर में क्या है, पानी है। तो ये पानी इस बास्केट टाइप पिस्टन पर जो है अपलिफ्ट फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा, अपलिफ्ट फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इस बास्केट का जो पिस्टन वाल्व है ओपन हो जाएगा और ये बास्केट पानी से फिल हो जाएगी। और यही बास्केट जब पानी के से फिल हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये पानी को डिस्चार्ज कर देगी थ्रू दिस आउटलेट। तो आई थिंक आपको इसकी वर्किंग समझ आ चुकी होगी, जिसको मैंने आपके सामने 3 स्टेप में आपको समझाने की कोशिश की। तो देखें ये जो हमारे पास साइकिल है ये बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सिलेंडर भरता है, इस सिलेंडर में पानी भरता है और फिर इस बास्केट में पानी भरता है और यही पानी यहाँ से इस बास्केट से होता हुआ कहाँ चला जाता है, इस आउटलेट की तरफ चला जाता है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।